एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एम एजुकेशन। फ्रेंड्स, मैं आज आपको पोइट्री सेक्शन एक्सप्लेन करूँगी क्लास 11th इंग्लिश, क्योंकि हमारी जो एक बुक है वो पहले ही फिनिश हो चुकी है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। हमारी फर्स्ट पोएम का नेम है आ फोटोग्राफ, कंपोज्ड बाय शिरली टाउलसन। ये एक बहुत ही सुंदर पोएम है। इन दिस पोएम द पोएटेस लुक्स एट अ फोटोग्राफ ऑफ हर मदर एंड टू कज़न्स। इस फोटोग्राफ को इस फोटोग्राफ को कवित्री देख रही है। इस फोटोग्राफ में दो उसकी चचेरी बहनें हैं कवित्री की, और कवित्री की माँ है। द थ्री स्टैंजा ऑफ द पोएम डिपिक्ट थ्री फ्रेज। इस कविता में 3 स्टैंजा हैं और उन 3 स्टैंजा में 3 अवस्थाओं को दिखाया गया है। इन द फर्स्ट स्टैंजा, पहले स्टैंजा में द पोएटेस वाज नॉट इवन बोर्न। पहले स्टैंजा में जो पहली अवस्था दिखाई गई है उसमें जो कवित्री है उसका जन्म अभी नहीं हुआ है। सी लुक्स एट अ फोटोग्राफ, वो फोटोग्राफ को देख रही है। इट शोज हर टू कजिन्स, ईच वन होल्डिंग हर मदर्स हैंड एट द सी शोर। उस फोटोग्राफ में वो देखती हैं उसकी जो चचेरी 2 बहनें हैं वो कवित्री की माँ का हाथ पकड़े हुए सी शोर पर, समुद्र के किनारे पर वो खड़ी हुई हैं। हर मदर वॉज आल्सो अ गर्ल ऑफ अबाउट 12 ईयर्स एट दैट टाइम। जो कवित्री की माँ है वो उस समय लगभग 12 साल की होगी। द पोएटेस अंकल टुक द फोटोग्राफ, वो जो फोटो लिया गया है वो कवित्री के चाचा ने लिया है। द पोएटेस सेज, कवित्री कहती है कि हर मदर्स फेस इन द फोटोग्राफ इज़ वेरी स्वीट। जब वो अपनी माँ का फ़ोटो देखती है तो वो कहती है कि मेरी माँ इस फ़ोटो में बहुत सुंदर दिख रही है और बहुत स्वीट लग रही है। द 3 गर्ल्स इन द फोटोग्राफ आर स्टैंडिंग एट द सी शोर एंड द सी वाटर इज़ वॉशिंग देयर फीट। इस फोटोग्राफ में जो तीनों लड़कियां हैं वो खड़ी हैं समुद्र के किनारे, और जो समुद्र की जो लहरें हैं वो उनके फीट को टच कर रही हैं, वो पैरों पर जा रही हैं बार बार। ऐसा आपने कई बार मूवीज़ में भी देखा होगा। द सेकंड फेज, अब दूसरी अवस्था को दिखाया गया है इस पोएम में। द सेकंड फेज डिस्क्राइब अ पीरियड अबाउट 20 और 30 ईयर्स। ये जो अवस्था दिखाई गई है लगभग 20 या 30 साल बाद की दिखाई गई है। द पोएटेस मदर लुक्ड एट अ फोटोग्राफ एंड टोल्ड हर अबाउट इट। पोएटेस की जो माँ है, कवित्री की जो माँ है, वो इस फोटो को देख रही है और वो अपनी बेटी से बता रही है। सी सेड दैट, वो कवित्री को बताती है, 2 गर्ल्स इन द फोटोग्राफ आर बेटी एंड डोली। वो बताती है जो इस फोटो में 2 ये लड़की हैं, ये तुम्हारी चचेरी बहन है जिनका नाम बेटी और डोली है। एंड they had specially dressed for their sea beach holiday। वो बताती है कि जो ये ड्रेस इन्होंने पहनी हुई है वो स्पेशली उस ओकेज़न के लिए ही बनाई गई थी, सी शोर पर जाने के लिए, हॉलीडे के लिए वो बनाई गई थी, जो कि उन्होंने पहनी हुई है। हर मदर लाफ्टर इज़ नाउ द पोएटेस पास्ट। उसकी जो माँ है वो उस फोटो में हंस रही है, वो अब कवित्री के लिए पास्ट बन चुकी है। इट मीन्स, इसका मतलब है हर मदर इज़ नो मोर इन दिस वर्ल्ड, कि अब उसकी माँ इस संसार में नहीं है। इन द थर्ड फेज, अब तीसरी अवस्था को दिखाया गया है इस पोएम में। कवित्री बताती है कि द पोएटेस मदर हैड डाइड, कि जो कवित्री की जो माँ है वो मर चुकी है। वैन द पोएटेस लुक्स एट द फोटोग्राफ, जब कवित्री उस फोटो की तरफ देखती है, सी रिमेंबर्स हर मदर, वो अपनी माँ को याद करती है। सी सेज दैट, वो कहती है, देयर इज़ नथिंग टू से ऑफ दिस सर्कमटेंसेस। जब उस अवस्था को वो देखती है वो बताती है कि इस परिस्थिति को देखकर मेरे पास कहने के लिए कुछ नहीं है। द साइलेंस ऑफ दिस सर्कमटेंसेस मेक हर आल्सो साइलेंट। यदि मैं इस साइलेंस के बारे में, इस परिस्थिति के बारे में कुछ कहूँगी
तो मैं भी साइलेंस हो जाऊंगी, वो भी चुप हो जाएगी, क्योंकि वो एक बहुत ही दुखद स्थिति है, क्योंकि उस अवस्था में उसकी जो मदर है वो मर चुकी है। फ्रेंड्स, ये समरी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।